23 जनवरी 1556 की सुबह चीन के शांक्सी प्रांत में धरती इतनी जोर से हिली कि पूरे शहर जमीन में समा गए। यह इतिहास का सबसे घातक भूकंप था जिसने अनुमानित 8,30,000 लोगों की जान ली, आज की दिल्ली की आधी आबादी से भी ज्यादा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस इलाके के ज्यादातर लोग पहाड़ों को काटकर बनाई गई मिट्टी की गुफाओं में रहते थे जिन्हें याओडोंग कहते थे, और भूकंप आते ही वो गुफाएं उन्हीं लोगों पर ढह गईं। भूकंप के बाद अगले 6 महीनों तक हर महीने आफ्टर शॉक्स आते रहे। आज भी यह भूकंप दुनिया का नंबर 1 सबसे जानलेवा भूकंप है, और इंसान के पास उस वक्त कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था, कोई एस्केप प्लान नहीं था, सिर्फ तबाही थी। 26 दिसंबर 2004, वो बॉक्सिंग डे जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास समुद्र की गहराई में 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उसने हिंद महासागर में ऐसी सुनामी जगाई जिसकी लहरें 30 मीटर यानी 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। यह लहरें 14 देशों के तटों से टकराईं, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, और 2,27,000 से 2,80,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। समुद्र किनारे बैठे टूरिस्ट, मछुआरे, बच्चे, किसी को कुछ समझ में आने का वक्त ही नहीं मिला। यह 21वीं सदी का अब तक का सबसे जानलेवा भूकंप है और इसने दुनिया को मजबूर किया कि सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए ताकि यह गलती दोबारा न हो। 12 जनवरी 2010 कैरिबियन का छोटा सा देश हैती, जो पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, 7.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप से पूरी तरह बर्बाद हो गया। पोर्ट-ओ-प्रिंस की राजधानी में जो इमारतें थी वो इतनी कमजोर थी कि पत्तों की तरह ढह गई। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, घर सब मलबा। 1,60,000 से 3 लाख तक लोगों की मौत हुई। गिनती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इतनी लाशें थी कि दफनाने का वक्त नहीं था। 30 लाख लोग बेघर हो गए और उसके बाद कॉलेरा की महामारी ने और हजारों लोगों को मार डाला। हैती आज 15 साल बाद भी उस तबाही से पूरी तरह उबर नहीं पाया। यह भूकंप सिर्फ जमीन नहीं हिलाई, एक पूरी कौम की रीढ़ तोड़ दी।